हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन बात करने वाले हैं 9th चैप्टर जो आपका चल रहा है राजस्थान बोर्ड की बुक में 9th का चैप्टर है वो। और उस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है ना, यही चल रहा था। बीच में मैं एक दो छोटे चैप्टर कराने लगा था। थर्ड चैप्टर आपका मैंने पूरा करा दिया है। अब आपके चैप्टर रह गए हैं 6th एंड 7th। 6th चैप्टर के और 7th चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रह गए, उनको भी मैं धीरे धीरे कवर कर लूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। एक दो दिन का काम और रह गया है, फिर अपन रेगुलर रहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो है क्या, हम बात कर रहे थे मोशनल ईएमएफ की। ओके, किसकी बात कर रहे थे? मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ है क्या? ऐसे समझो कोई भी कंडक्टिंग रॉड है और वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। कहाँ मूव कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो उस सिचुएशन में जो उस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होता है मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दरअसल ये एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक तरह से क्या होता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपने घरों में आती है ना, वो प्रोड्यूस होती है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसके आगे अपन एसी पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका तरीका यहाँ है। और आपको पता है वोल्टेज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो चैप्टर है ना आपका, उसमें वोल्टेज जो वर्ड है ना, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो ईएमएफ है ना आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ओके, चलो तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत क्या है, ऐसे समझो कि यहाँ हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके, और यहाँ हमने एक फ्रेम बना लिया। क्या बना लिया? एक फ्रेम है, ये कंडक्टिंग फ्रेम है ये। ओके, कंडक्टिंग फ्रेम है। और इसी फ्रेम के ऊपर हमने एक रॉड रख दी। ये कंडक्टिंग रॉड है PQ, और इसको पूरे फ्रेम को अपन RS सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये रॉड इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस रॉड की जो लेंथ है ना, उसको हम लेट कर लेते हैं L, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको लेट कर लेते हैं हम लोग x। ओके, अब यार देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फैराडे के लॉ से हम लोग बताते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है ना, वो हम बताते हैं लेंज लॉ से। किससे बताते हैं? लेंज लॉ से। बट अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड हम लोग बताते हैं फैराडे लॉ से। मैग्नीट्यूड किससे बताते हैं? फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ की हम यहाँ यूज करेंगे। फैराडे लॉ से यूज करने से पहले आप ऐसे समझो कि कोई भी रॉड है या कुछ भी है XYZ, मेटल का है, ठीक है ना, या कंडक्टर है, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? तो ऐसे समझो कि कोई भी चीज है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, डिस्क है, कुछ भी हो, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज करोगे, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे ना, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया हुआ है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi इक्वल टू BA cos थीटा। ओके, तो अब आप ऐसे समझो फाई चेंज होगा कब? जब B चेंज हो, या A चेंज हो, या थीटा चेंज हो। फाई कब चेंज होगा? जब B चेंज हो, या A चेंज हो, या थीटा चेंज हो। ओके, अब ये मान लो, तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है? देखो B तो चेंज नहीं हो रहा। B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि हम यहाँ पहले ले रखा है यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले रखा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ए चेंज हो सकता है, थीटा का यहाँ कोई रोल नहीं। कैसे?
मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना और ये एक छोटी सी रॉड है, ओके, तो थीटा का यहाँ कोई रोल नहीं है। थीटा अपन जब यूज करते हैं कोई बड़ा सा बड़ी सी कोई आकृति है जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, डिस्क है, तो वहाँ थीटा का रोल होगा। तो यहाँ पे ए चेंज करवाओगे, कैसे ए चेंज कैसे होगा? अब आप ये पूरा फ्रेम देख रहे हो ना, फिलहाल इसका एरिया कितना है? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, तो फिलहाल इसका एरिया l इनटू x है। जब ये इधर आ जाएगा ना तो ये x डिक्रीज होगा। सपोज दैट ये कुछ टाइम बाद, सपोज दैट ये कुछ टाइम बाद जो है ना आपका यहाँ आ गया, ओके, यहाँ आ गया, ये b वेलोसिटी है और यहाँ सपोज दैट इसने dx डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? dx डिस्टेंस, ओके। तो फिर यहाँ फाई कैसे होगा? फाई कैसे निकालोगे? फाई निकालोगे b इनटू और यहाँ निकलेगा आपका चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, ओके। एरिया में कितना चेंज हुआ? एरिया, इसका एरिया कितना होगा ये वाला? तो ये लेंथ l है और ब्रेथ कितनी है? dx, तो ये हो जाएगा आपका l dx। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपन यहाँ बात करेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। तो फैराडेस लॉ क्या है आपका? फैराडेस लॉ हमने आपको बताया हुआ है कि फैराडेस लॉ E इक्वल टू होता है माइनस a d फाई b अपॉन dt। फाई b क्यों लगाते हैं? तो हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाई सफिक्स e लेते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स में फाई सफिक्स b लेते हैं, ओके। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन फाई सफिक्स b की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन dt और यहाँ हो जाएगा b l dx, ओके। ये तो ऑलरेडी dx है ही है, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस का b l dx अपॉन dt, क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt, ओके। चलो अब यहाँ dx अपॉन dt आपने 11th में पढ़ा होगा, dx अपॉन dt 11th में पढ़ा होगा, वेलोसिटी v होता है, ओके। dx अपॉन dt क्या होता है? ये लिखना जो लिख सकते हो dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है? v, ठीक है ना। देन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, किसकी बात करें? मैग्नीट्यूड की, ये हो जाएगा VLB, क्या हो जाएगा? VLB। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसको जल्दी से नोट कर लो फिर अपन आगे चलेंगे। इसमें अगर अपन एक चीज और देखना चाहें तो देख सकते हैं, आप सोच के देखो कि ये जो v है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, l भी अपन वेक्टर क्वांटिटी ले सकते हैं और v भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्पेशल कंडीशन है, आप ऐसे समझ लो l ऐसे रखा है ऊपर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना है? 90 डिग्री है। v ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो भी 90 डिग्री, v ऐसे है, l ऐसे है तो दोनों के बीच 90 डिग्री। मतलब ये जो v l v है ना, इन सभी ये जो सभी है ना ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तब जाके ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर वेक्टरली अपन इसको बनाना चाहे ना, वेक्टर फॉर्म इसका बनाना चाहे, अब आप कहोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, E यहाँ पे क्या है? E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E हमने किसको रिप्रेजेंट करा है? E है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहीं कहीं इसको स्मॉल लेटर ई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कहीं कहीं ये सिंबल सा बना देते हैं, कहीं कहीं ये कैपिटल ई बना देते हैं, ओके। ई के यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हमने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है तो फिर वेक्टर कैसा? लेकिन वेक्टर फॉर्म हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे, ओके। तो E इक्वल टू होता है आपका B वेक्टर डॉट L वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। सर ये क्या है? ये बोला जाता है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ V आएगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा, V पहले आएगा और L बाद में। इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। और इसकी फाइनल वैल्यू जो आती है वो आती है BVL sin थीटा। मतलब ये है क्या सर? थोड़ा सा क्लियर करो,
इधर देखो, यहाँ हमने क्या बताया था, इस सिचुएशन में आपकी सारी चीजें परपेंडिकुलर है, अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बी इधर जा रहा है, तो ऐसे 90 डिग्री। ओके, जैसे मान लो कि इधर जा रहा है बी और इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, ये एल है, ये बी है 90 डिग्री, ये एल है, ये बी है 90 डिग्री, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। बट जरूरी थोड़ी कि ये जो रॉड देख रहे हो ना, ये रॉड जरूर थोड़ी ना ऐसे ही आए, अगर ये किसी एंगल पे निकले, किसी एंगल पे चले, ऐसे ऐसे आए, ऐसे आए, एंगल पे आ जाएगा ना, तो ये वो वाला एंगल नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला एंगल नहीं है, ये एंगल है किस किस के बिटवीन का, जहां बी और एल बनाए या बी और बी बनाए, समझिए ना, इस हिसाब से। तो इसका ये वेक्टर फॉर्म यूज करना, ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा दिया, आपको न्यूमेरिकल में काम देगा। ओके, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन चलते हैं इसकी सेकंड डेरिवेशन। नोट करो इसको जल्दी से, कर लिया? वीडियो को पॉज करके जल्दी करो। अब इसमें अपन बात करते हैं अब ये देखो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है। नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए मेटल रॉड rotating in a uniform magnetic field। ओके, अभी इससे पहले वाला जो हमने डेरिवेशन किया था ना, उसमें भी हमने रॉड ले रखी है, तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें उसमें अंतर है, उसमें रॉड सीधी मूव कर रही थी, ऐसे ऐसे मान लो या ऐसे, ओके, बट इसमें रोटेट कर रही है। रोटेट करना समझते ना, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। ओके, ऐसे रोटेट कर रही है ना। फिर इसके बाद है क्या, इसको कैसे करेंगे? यहाँ हम लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। ओके, अब यहाँ ये रॉड है, यहाँ इसको क्लैंप कर दिया, क्लैंप समझते ना, फिक्स कर दिया यहाँ पे, और ऐसे ऐसे ये चक्कर लगा रही है। ओके, बोला ठीक है? ठीक है, ऐसे ही चक्कर लगा रही। ओके, ये पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया, इसको ए लेट कर लेते हैं, और इस लेंथ, इस रॉड की लेंथ लेट कर लेते हैं कैपिटल एल। ओके, थोड़े से टी टाइम में, थोड़े से टाइम में ये रॉड यहाँ पहुंच जाएगी, थोड़े से टाइम में ये रॉड यहाँ पहुंच जाएगी बी पॉइंट। ओके, कुछ टाइम लगेगा, टी टाइम जो भी है। और अब हमने क्या किया, ये जो सेंटर देख रहे हैं ना ओ, इससे स्मॉल एल डिस्टेंस पे हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? एक एलिमेंट ले लिया, और उस एलिमेंट की लेंथ क्या ले लिया हमने? dl। तो इस एलिमेंट की वजह से ईएमएफ कितना होगा? तो इस एलिमेंट के लिए छोटा सा ईएमएफ होगा आपका de, तो de इक्वल टू क्या हो जाएगा? bl dl। नहीं समझे? bl dl। अरे समझे कि समझे? सॉरी, vb dl। देखो कैसे, अब ये भी आपने फॉर्मूला प्रूफ करा था ना, E इक्वल टू आया था अपना vbl, ये तो ये जो एलिमेंट है ना dl लेंथ का, इसकी वजह से कितना होगा? b v, और l के प्लेस पे क्या रखेंगे अपन? dl रखेंगे। ओके, अब आप ऐसे समझो, ये रोटेट हो रही है ना, रोटेशनल मोशन हो रहा है यहाँ पे। सपोज दैट
कि ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेशनल मोशन कर रही है, तो आपने ये v इक्वल टू पढ़ा होगा r ओमेगा 11th में, अगर आपने पढ़ा ना v इक्वल टू r ओमेगा। अब r के प्लेस पे यहाँ क्या होगा, स्मॉल l, ये dl की लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल l, तो फिर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, l ओमेगा, रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, de इक्वल टू v l और ओमेगा, सॉरी ये v नहीं आएगा, v l ओमेगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें E फाइंड करना है और अपने पास DE है, E हो सॉरी E फाइंड करना हो और DE हो, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये स्टेप समझना है, ये यहाँ से हमने डायरेक्ट लिया, ये फॉर्मूला हमने प्रूफ करा है, और ये 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अभी ये रॉड है ना, मूव नहीं कर रही, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ओके। तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, उस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी एल ओमेगा डीएल। लिमिट क्या होगी डीएल की, ये जो डीएल है ना, डीएल अगर सबसे छोटा यहाँ हो तो उसकी लिमिट 0, और डीएल सबसे बड़ा यहाँ से पूरा हो जाए तो उसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, कैपिटल एल। तो यहाँ लिमिट हो जाएगी डीएल की 0 टू कैपिटल एल, ओके। बी और ओमेगा बाहर आ जाएंगे, अंदर एल बचेगा, एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन आता है क्या आपका, इंटीग्रेशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन के वीडियो पढ़े वो देख लेना, ओके। तो एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं लिमिट लगाना। लिमिट कैसे लगाते हैं अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये आपका आ गया कितना ई, ओके। इसको अपन और बता सकते हैं, और कैसे बताओगे, और बताने का तरीका ये है कि अगर आपने ये 11th में फॉर्मूला पढ़ा है ना, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। एफ होता है आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 सेकंड में ये रॉड कितने चक्कर लगा लेगी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड में ये रॉड कितने चक्कर लगा लेगी, ओके। तो फिर यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 B और यहाँ 2 पाई F और ये L स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा B और ये पाई और ये L स्क्वायर और ये F। पाई L स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई L स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ये पाई L स्क्वायर इस पूरे सर्किल का एरिया हो जाएगा, जो सर्किल ये बन रहा है ना, ये पाई L स्क्वायर, ओके। ये तो फिर यहाँ ए रख देंगे तो आपका ई हो जाएगा BAF। ऐसे इसको तैयार रखना, अच्छा डेरिवेशन है, बोर्ड स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। इसको जल्दी वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब ये चैप्टर ज़्यादा दिन का नहीं, 2-3 दिन का है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने 2 टॉपिक चलाएंगे अपन, एक चलाएंगे एसी अल्टरनेटिंग करंट जो 10th का चैप्टर है, इसके जस्ट बाद वाला, और एक जो 6th चैप्टर छूटा है ना आपका, वो पूरा करेंगे। सब पूरा करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए